इसको मारो हो। ये देखिए भक्तों, महाराज यहाँ पे आटा लगा रहे हैं। देखो ये देखिए, और दोस्तों इस वाले के देखिए, इसके चोट भी लगी हुई है। ये देखिए, तुमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चित्रकूट तपोभूमि जी महाराज विश्व विदित देवंगना। जी। यहाँ जो है विश्व में विदित है, मशहूर है देवंगना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। शत्रुघ्न जी नमः, बलदाऊ जी नमः, कृष्ण भगवान नमः, बाल गोपालो नमः, बाल गोपियों नमः। और ये जल आ कहाँ से रहा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं और आप देखेंगे जो पीछे गुफा है भक्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का रास्ता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और ये चट्टानों में सांप बिच्छू वगैरह सब घुस के बैठे रहते हैं, क्योंकि इनके नीचे होती है ठंडक और ऊपर है गर्मी बहुत ज़्यादा, तो यहीं पे नीचे ही घुस के बैठ जाते हैं। और भक्तों ये देखिए, किसी जानवर ने शिकार किया है और यहाँ पे हड्डी पड़ी हुई है, ये देखिए। और जिससे समझ में आता है आपको ये कितना खतरनाक जंगल है। यहाँ हर तरह के जानवर है दोस्तों, और ये किसने इसका शिकार किया है तो नहीं पता, लेकिन आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरह का हाल है जंगलों का। अब भक्तों यहाँ पे आप देखेंगे महाराज जी आए हैं आश्रम के पीछे, और यहाँ पे महाराज जी लकड़ियाँ वगैरह लेने के लिए भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आम के पेड़ वगैरह हैं, तो जैसे लकड़ी वगैरह गिर जाती है तो महाराज जी इसी को ले जाते हैं, प्रसादी वगैरह इसी से तैयार हो जाती है। अच्छा महाराज जी जंगल के अंदर भी पहले जाते रहेंगे लकड़ी? हाँ पहले जाते हैं, अब भी जाते हैं कभी। अच्छा, जंगल के अंदर जब ज्यादा जरूरत होती है जी। पैर में सूजन आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये तो हो सकता है। अबे एक के अजगर काट लिया थे तो पैर में सूजन आ गया। अच्छा महाराज जी, वही उधर आप कहीं बताए थे ना एक बार, कोई गुफा वगैरह है जामवंत की? हाँ वहाँ पे उधर? हाँ हाँ, वो पहाड़ में, वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है। हाँ वहाँ पानी नहीं है ना, नहीं तो संत वहाँ तो रुक जाए। अच्छा भक्तों, जो सामने वाला पहाड़ है वहाँ पे भालू लोग की गुफा वगैरह भी है। करें चाहे रहते, वहाँ वो नहीं है ना महाराज, पानी नहीं है? पानी नहीं, पानी होता तो वहाँ संत रुक गए होते। अच्छा हाँ पानी है तुम्हारे में। भक्तों, मैं आप लोग को दिखाता हूँ सनातन की ताकत क्या होती है। यहाँ पे आप देखेंगे महाराज जी हमारे आटा मारने जा रहे हैं। किनके लिए पता है? वहाँ जो लंगूर बैठे हुए हैं, और ये डेली आते हैं यहाँ पे आप देखेंगे, और महाराज जी को देखते रहते हैं कि महाराज जी कब आटा सानेंगे और उनको आटा खाने को देंगे। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं और महाराज जी यहाँ पे आटा लगा रहे हैं, कुछ देर में इन लोग को देंगे। पहले डट गए। गुल्ला दिखा, गुल्ला गुल्ला दिखा। इसको मारो हो। और ये देखिए भक्तों, महाराज जी अभी लगा ही रहे थे आटा, महाराज जी से छीन के ले गए। मतलब इतने ज़्यादा दुलार हैं इन लोग को। और उधर देखिए हमारे दूसरे वाले महाराज जी भी लगा रहे हैं इन्हीं लोग के लिए, लेकिन उसके बाद भी इन लोग के सब्र नहीं है अभी। खवाई पे लो, खा जाओ, ले जाओ, ले खाओ। ले ले, ये हाथे से ले थी, ले। महाराज जी तो बहुत ज्यादा हैं। ले ले लो ना, गुस्सा आ रही है। रख दो बाबा, ऐसा रख दो, खाने दो इनका, ऐसे धर लो, बाद में धो लेंगे। महाराज जी नुकसान नहीं पहुंचाते लोग कभी? नुकसान नहीं पहुंचाते? नहीं, जल्दी नहीं पहुंचाते, छीनेंगे नहीं। ये देखिए भक्तों, महाराज जी यहाँ पे आटा लगा रहे हैं। देखो, ये देखिए, अभी थक गई है खूब बाबा। और दोस्तों इस वाले के देखिए, इसके चोट भी लगी हुई है। ये देखिए, देखा यहीं
यही डाल दे। अरे 5 किलो आटा से ऊपर रहा है, थक न जाइएगा। चलो धर दो, तसला पड़ा रहे दो। बाबा भागियो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। पुरवो मोर मनोरथ स्वामी, दीन बंधु अंतरयामी। जय विधि होए परम कल्याण, सोई करो प्रभु कृपा निधान। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा दारु ये उसित की नाई, सब ही न चावत राम गोसाई। भक्तों ये है प्राकृतिक रूप से बनी गुफा जिसके अंदर से पानी आता है। और एक बार मैं अंदर का दृश्य दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जल है, और ये जल आ कहाँ से रहा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, और आप देखेंगे जो पीछे गुफा है, ये देखिए यहाँ से ये प्राकृतिक रूप से जल आ रहा है आज सदियों से, और अंदर से कुछ ये इस प्रकार की दिखाई देती है। ये देखिए, और यहाँ पे ये टॉर्च लगी हुई है इसलिए यहाँ पे रोशनी आपको दिख रही है, अन्यथा यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है। और पहले इस कुंड में पानी इकट्ठा होता है और उसके बाद ये बाहर वाले कुंड में। एक कुंड ऊपर भी है, वो पत्थर जहाँ रखा हुआ है। अच्छा महाराज जी। एक कुंड वो है, आधा पत्थर से ढक दिया गया। जी जी जी। और वो महाराज जी कितनी पुरानी गुफा है ये? इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये यहाँ से पहले शुरू होती। अच्छा। तो ये पत्थर से बंद कर दिया गया है कि यहाँ गंदगी न हो। अच्छा। और वो वहां से तक खुली थी, वो बड़ा पत्थर है। जी जी जी। वो जो दिख रहा है जी। तो वहां से ये पूरा पटिया से अभी बंद करा के। अच्छा महाराज। ये इसके लिए कर दिया गया कि यहाँ धूल धक्कड़ और लोग दूषित पानी कर देते थे। महाराज जी ये पानी कई सारी जड़ी बूटियों को छू के भी आ रहा होगा। अब ये तो जंगल में है तो छू के तो आ ही रहा है। और इस प्रकार से महाराज जी को आना जाना पड़ता है कुछ। और महाराज जी जो जल लेते हैं ये पहले वाले कुंड से लेते हैं। देखिए अब जल इतना ज्यादा निर्मल है कि नीचे का जो फर्श है वो भी आपको साफ दिखाई दे रही होगी। और यहाँ से महाराज जी कुछ इस प्रकार से जल लेते हैं अपने पीने के लिए और भोजन बनाने के लिए। महाराज जी आपकी सेवा जो है ये महाराष्ट्र के आपके भक्त हैं, वो आपको देखते रहते हैं सब लोगों को, साधु संतों को, तो ये उनकी तरफ से सेवा है। ये महाराज जी इसमें आपको कुछ सब्जी वगैरह है। ये महाराज जी चीनी थी, ये महाराज जी धूप बत्ती है और अगरबत्ती है। ये महाराज जी आटा है तो 5 किलो वाला, तेल की बोतल है महाराज जी, मूंग की दाल है। ये महाराज जी पोहा था जिससे नाश्ता पानी किया। महाराज जी चावल थे आपके। महाराज जी एक आटा एक और है आपके लिए 5 किलो वाला। ये महाराज जी थोड़ा सा चावल। पहले हमें ये कार्य करना है, भजन करना है, इसके बाद ही हम दूसरा कार्य करेंगे। और उसमें परिवर्तन न हो और कोई भी कार्य करें तो हमें वो पहले करना ही है, ऐसा मान के चलें। तो करते करते धीरे धीरे अपना मन धीरे लगता ही रहेगा। जैसे कि रामायण में कहा गया है, तिसय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन छी हुई। तो जो ज्यादा उस कार्य को करेंगे तो निश्चित है कि एक दिन सफलता जाए। भक्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो महाराज जी की जो प्रसादी है कुछ देर में तैयार होगी। और महाराज जी आज बना रहे हैं लौकी की सब्जी। पाप तो कम हो रहे हैं, मेरा अनुभव है। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और तुम सही हो तो तुम्हारे पाप कम हो रहे हैं। हमारा प्रारब्ध जो है
कुछ गड़बड़ रहा होगा तो वो पाप हमारे कम होगा, बस हम ये मान के चलते हैं। भक्तों आश्रम अभी बन गया है, नहीं शुरू में जब यहाँ महाराज आए थे तो जंगलों में कुछ भी नहीं था। महाराज जी जब आप शुरू में जंगल में आए थे, हाँ, तब से लेके अभी तक क्या क्या बदला? तब से यहाँ सब कुछ बदल गया जी। मंदिर भी नहीं था और ठाकुर जी का स्थान भी नहीं था और कमरे कोई नहीं सुरक्षित थे। अच्छा। हाँ, और इन चबूतरों में पेड़ खड़े हुए थे। अच्छा महाराज जब इस स्थान में आप आए थे तो उसके बाद कभी मतलब उसके बाद ऐसा कभी महसूस हुआ कि अब मतलब कि घर की याद आ रही हो, यहाँ छोड़ के घर जाने का मन किया हो, ऐसा कभी? नहीं हुआ। हाँ। मैं वहां से प्रण करके आया था। हाँ। कि जहाँ जल होगा जी वहीं रुकूंगा जी। और फूल फल पाते आदि खा के निर्वाह करूंगा। लेकिन हर की कृपा हुई कि वो समय नहीं आया, अब प्रभु यहाँ लेके आ गए जी। तो सब तरह का धीरे धीरे। पहले तो मैं यहाँ जब आया था कुछ नहीं था तो क्या करता था, पाती वाती खा लेता था और जो लोग जाते थे चित्रकूट यहाँ से होके तो कुछ आटा वाटा दे देते थे तो उसे में राम रस मिला करके भगवान का भोग लगा के उन्हें पाया करता था। और धीरे धीरे यहाँ ऐसा हुआ कि अब हरि की कृपा हुई तो सब संपन्न है। यहाँ जैसे तैसे पेड़ अब रह गए हैं। अच्छा। हाँ, लोगों के प्रभाव से। और जब हरि थे तब की बात दूसरी थी। सारे पेड़ फल एक से एक सुंदर, मेवा मिष्ठान थे। ये गूलर उलर 12 मासी पाकर गूलर और बरगदे इनके फल दिखाई देते हैं और नाना प्रकार के अनेकों फल हैं। जी 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 बिल्कुल। चित्रकूट तपोभूमि विश्व विदित देवंगना, यहाँ जो है विश्व में विदित है, मशहूर है देवंगना। यहाँ इंद्र का राज था। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ा नन माता, जगत जनन दामिंदति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। महिमा अमित न कही सकें सहर शारदा से, सेवतों सुलभ फल चारे, बरदायनी पुरारी प्यारे। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर मुन्नर सब हुए सुखारे। मोर मनोरथ जानौनी के, बसौ सदा उरपुर सबही के। कीन्हु प्रकट न कारण ते, अस गहि चरण गयो भय देहि। नारद वचन सदा सो साचा, सो बर मिले जाहि मन रांचा। मन जाहि रांचे मिले सो बर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील सने, जानत रावरो। ए भांति गौर अशीष तुनि, से सहित ही हर्षित अली। और तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जानी गौर अनुकूल सी हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। मैया तुम्हारी जय हो। भक्तों अब महाराज जी जा रहे हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, और चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। दोस्तों आप लोग भी दर्शन करिए भगवान के। शत्रुघ्न जी नमः, बलदाऊ जी नमः, कृष्ण भगवान नमः, बाल गोपालो नमः, बाल गोपियों नमः। शंकर भगवान, गिरिजा मैया, गणेश रिद्धि सिद्धि, सूर्य देवता, चंद्र देवता, पृथ्वी देवता, वरुण देवता, कुबेर देवता, इंद्र देवता, पवन देवता, जिन्हें मैया तुम्हारी जय हो। अनुसुईया माँ की जय जय, सभी संतों की जय जय, भक्तों की जय जय, ऋषियों की जय जय, मुनियों की जय जय, मुंदेवियों की जय जय। तो गंगा यमुना त्रिवेणी महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाए तुम्हारे। जय हो रकुल भूषण के, कृपा सिंधु जगदीश्वर की जय जय। मेरे माताओं की जय, सिया राम, जय माँ सीता, जय हनुमान।
कृपा करो प्रभु दया निधान सबके स्वामी तुम। भक्तों लग गया है भगवान को भोग। हम दोस्तों भोग लगा के महाराज जी जा रहे हैं नीचे प्रसाद पाने के लिए। और यहाँ भक्तों देखेंगे महाराज जी का जो प्रसाद है वो तैयार है। महाराज जी अपना प्रसाद पाएंगे कुछ देर में। ये देखें।